हे गाइस, कैसे हो आप लोग। पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि भारत अमीर है लेकिन भारतीय गरीब है। उसमें मैंने सोचा कि कुछ छूट गया है तो उसको मैं यहाँ पर पूरा बताने वाला हूँ कि क्या है एक आदमी, एक जो भारतीय है उसमें क्या माइंडसेट होता है, किसके क्या कारण है कि हम धनी देश की श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मुझे फैक्टर लगा वो आप जैसे भारत में क्या होता है कि जो जितना गरीबी से जी रहा है उसको उतना ही सम्मान दिया जाता है, और जो धनी है थोड़ा उस तरह से धनी जैसा जी रहा है उसको समझा जाता है कि वह जरूर पाप किया होगा, जरूर बुरा काम से पैसा कमाया होगा वगैरह वगैरह। तो शुरू से ही गरीब के प्रति गरीबी की महिमा मंडन की गई। ओके, गरीबी को ग्लोरीफाई किया गया और धनी को, पैसे को मतलब शुरू से ही मिट्टी का ढेला माना गया। ओके, यहाँ से इंडिया में आपको ये बहुत आम है कि पैसे को मिट्टी का ढेला, अगर वो मिट्टी का ढेला है तो फिर उसको कमाने के लिए इतना मेहनत क्यों करते हो, बात ये भी है। ओके, सो मेहनत ऊपर से फिर अगर कोई दुकान में सामान लेने जाते हो तो उसको मिट्टी का ढेला ही दे दो पैसे क्यों दे रहे हो। सो गाइस, शुरू से ही पैसे को इतना सारा, जो मैं यहाँ पर मेन पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, कि व्यापारी वर्ग की जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ दी गई। मतलब पैसे को इतना गाली दिया गया 1000 सालों में कि क्या ही बता सकते हैं। और आज देखिए कि भारत को पैसे की कितनी सख्त जरूरत है ना। जिस चीज को हमने गाली दिया उसी को अब कितनी हमने की जरूरत है, ये कितनी अजीब बात है। तो समाज का जो खून है वो धन है, धन समाज की नसों में दौड़ता है, और जब खून सड़ जाए तो सारे समाज के शरीर पर फोड़े फुंसियां बीमारियां प्रकट शुरू हो जाती हैं। धन का विरोध केवल धन के उत्पादक स्वरूप को नष्ट करता है, धन की आकांक्षा को नहीं। हमारा हमेशा ध्यान परलोक में रहा, मोक्ष में रहा। मतलब वही बोला ना मैं आपको कि धन का विरोध बहुत ही ज्यादा होता है इंडिया में। सो इसलिए एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों हम धनी देश की श्रेणी में नहीं है। ये जो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था। और चलते हैं दूसरा पॉइंट। तो इससे क्या हुआ कि भारत का व्यवसायी समाज केवल बीच के दलाल का काम कर रहा है। ठीक है गाइस, वो बीच के दलाल का काम कर रहा है, उत्पादक का नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके, देखो जो पहले जो माइक्रोमैक्स की आती थी फोन्स, स्मार्टफोन्स आती थी माइक्रोमैक्स की। ओके, तो वो माइक्रोमैक्स क्या करती थी कि वो जो फोन के पार्ट्स होते थे स्मार्टफोन के, वो चाइना से इंपोर्ट करती थी और यहाँ उसको असेंबल करती थी। इंडिया लाती थी चाइना से और उसको असेंबल करती थी और उसको बाजार में थी करती थी। लेकिन जब वहाँ की कंपनी ने देखा कि भारत में बहुत अपॉर्चुनिटी है और हमसे ही मंगवा के सामान, माइक्रोमैक्स और कार्बन वगैरह कंपनियां, इंडियन कंपनियां वहाँ पर सामान बेचे, तो क्यों नहीं आया जाए इंडियन मार्केट में। तो फिर ओप्पो, ठीक है, ओप्पो, वीवो, शाओमी, ये सब कंपनियां आ गई। और आज देखिए पूरा मार्केट क्या है, भरा हुआ है चाइनीज कंपनी के स्मार्टफोन से, जो स्मार्टफोन का मार्केट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग का जो व्यवसायी समाज है वो केवल बीच का काम कर रहा है, यानी कि सामान को यहाँ से वहां ले जाना है। ओके, उत्पादक का काम नहीं कर रहा है गाइस, आप समझो इस बात को। क्यों? क्योंकि धन को हमने क्या किया, उसको वैल्यू नहीं देते हम लोग। उत्पादक होना, क्रिएटिव होना, सृजनात्मक होना श्रम मांगता है, जीवन भर की साधना मांगता है, तब अंत में धन पैदा होगा। और धन के हम विरोधी हैं, तो कोई सरल तरकीब निकालने की कोशिश करते हैं और यहीं से बेईमानी, जुआ, ये सब शुरू हो जाता है। आप सोचते हो कि भारत का व्यापारी क्यों इतना बेईमान है? तो भैया जितने ज्यादा बीच में मिडिल मैन रहेंगे उतना बेईमानी बढ़ेगा ही। ओके, आप ये समझ सकते हो। सो अब यहाँ पर हमारा ये बहुत बड़ा एक दिक्कत हो गया कि धन का हम लोग बहुत ही ज्यादा विरोध करते हैं, उसको कोई अच्छे तरीके से धन कमा रहा है उसका सम्मान भी नहीं करते हैं। सो गाइस, इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और चीज जो हमारे मन में जो बहुत छा गई है कि सादा जीवन उच्च विचार। ओके, ये आप हमेशा सुने ना, हम लोग को भी सुनने में अच्छा लगता है कि सादा जीवन हो, उच्च विचार हो, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड लिविंग हो, ऊंचा जीवन हो और ऊंचा विचार हो। ये मैंने पुस्तक नए भारत के जन्म से पुस्तक से ली है। सो गाइज, ऊंचा जीवन उच्च विचार, क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि गाइज यहाँ पर हुआ क्या है इंडिया में कि हम लोग जो पैसा कमाते भी हैं तो उसको लोग तिजोरी में भर कर या जमा कर रखते हैं। और क्योंकि धन जो है वो समाज का खून है, खून अगर एक जगह जम गया तो वो गांठ बांध लेता है, समझ रहे हो, जमा हुआ। और फिर जिस समाज की संपत्ति जितने तेजी से दौड़ती है वो समाज उतना संपन्न होता चला जाता है। लेकिन हिंदुस्तान को समझाया गया है कि कमाओ जरूर लेकिन खर्च मत करो।
तो गाइस अब अमेरिका वगैरह में देखो, वे लोग कमाते भी हैं, खर्च भी करते हैं, तो पैसा फ्लो करते रहता है, समाज में चलते रहता है। और यहाँ है कि सादा जीवन उच्च विचार के चलते जो पैसा कमा भी रहा है उसको भी सादा रहना है, ओके, वो पैसा खर्च नहीं करेगा। तो हमने पैसे का जो सही रास्ता जिस जगह अति उसका पैसे का जो सही रास्ते में जो उपयोग होना था उसको बंद कर दिया, तो बचा क्या, गलत रास्ते में उसका उपयोग। अब शादी में ज्यादा खर्च करना, ये सब हो गया, दिखावे के लिए केवल खर्च करना, ये सब आप समझ रहे हो ना, सही रास्ते बंद है तो गलत रास्ते में ही खर्च होगा। ये मैं बताना चाहता है कि धन एक जगह जमा करना खतरनाक है, धन को फैलाना है समाज में खर्च करके। ये था कि ये हमें एक बहुत बड़ा थी है, तो इसको क्या करना होगा, हम लोग को धन को रिस्पेक्ट करना होगा, जो कमा रहा है उत्पादक का काम करना होगा, उसके लिए श्रम करना होगा, बीच का दलाल का काम नहीं करना होगा। और धीरे धीरे समाज में जागरूकता आएगी। ओके, क्यों नहीं भारत में आईफोन जैसे फोन बनते हैं, कभी सोचा है? क्यों फैशन ब्रांड्स जो हैं एडिडास से लेकर क्यों इंडिया के नहीं है? वे लोग श्रम करते हैं, वे लोग ओरिजिनल चीजें बनाते हैं, और हम लोग बीच के दलाल का काम करते हैं, केवल इधर से उधर पार्ट्स वगैरह अति करना, हम लोग अपने यहाँ कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज हमको सबसे पहले करना होगा कि हम धन के विरोध न करें, हमें उसका अति करना है। ओके गाइस, ये आप लोग के ऊपर है, अब भारत के जवान के ऊपर है कि वो आने वाले पीढ़ी को क्या बताए, क्या उसको या यही चीज बताएगा कि धन मिट्टी के ढेले के समान है, या ये बताएगा कि नहीं, धन बहुत वास्तविक है, हर चीज में धन का उपयोग होता है, सन्यासी साधु को दक्षिणा देने से लेकर हर चीज में धन का प्रयोग होता है। आपकी पढ़ाई लिखाई, अगर कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में भी पैसा देकर ही इलाज किया जाता है। गाइस, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या बोलोगे? आपकी भी शादी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, तो आप अपने बच्चे को क्या बताओगे कि मतलब धन का विरोध, ये मिट्टी का ढेला है, ये वास्तविक है? आप कहना कि वास्तविक है और उसका सम्मान करे, वो तभी जाके चेंज आएगा, और आप भी वही करना, तब जाके हम एक सही अर्थों में एक धनी देश बन सकेंगे। गाइस, आपने को अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर शेयर करना, और चैनल को एक बार चेकआउट कर लेना, अच्छा लगा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।